गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लाइव ट्रेड जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ खोलिए। ठीक है, खोलने के बाद यूट्यूब में जाइए। ठीक है, यूट्यूब में जाइए। ठीक, यूट्यूब में जाके एम के इंट्राडे लाइव लिखिए। एम के इंट्राडे लाइव लिखिए। उसके बाद आपको जो है हमारा चैनल है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम बिल्कुल लाइव वीडियो बना के डालते हैं इंट्राडे के अंदर। ये हमारा चैनल है। ठीक है, चैनल के ऊपर आप देखो ये डेली के लाइव वीडियो हैं, ये 2 दिन पहले का है। आप यहाँ चले जाओ। ठीक है, और ये वीडियो डाले हुए हैं, देखो लाइव हैं बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरे लाइव वीडियो हैं। ठीक है, ये साउथ इंडिया का जो कुछ दिन पहले हमने बनाया था, उसके बाद कितना ऊपर गया आप देख सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग इंडिया कहाँ स्विंग ट्रेड के लिए गया ये भी देख सकते हो। BHL देखो कहाँ हमने 55 रुपये पे बाय बताया था, 80 रुपये घूम रहा है, ये भी देख सकते हो। दिवाली के अंदर देखो RVNL का हमने बताया था, जो कि 1 महीने के अंदर डबल हो चुका है। 35-36 रुपये की यहाँ आप देख सकते हो बाइक थी और 72 पे आ चुका है जस्ट 1 महीने के अंदर। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम देखो इसमें कई चीज़ें स्ट्रैटेजी भी बताते रहते हैं, लाइव वेबिनार भी लेते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे के ट्रेड भी हैं, ये सारे के सारे आपको स्ट्रैटेजी भी है 9-20 की 2-20 की, इस पर लाइव ट्रेड हैं। तो आप इनको देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ये सारे के सारे लाइव ट्रेड हैं। ठीक है, आप इसको देखो इनको तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, तो मेन चीज़ पे आता हूँ। हम स्विंग ट्रेड के लिए लेके आए हैं LIC। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे को LIC को क्या बाय करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छी कंपनी को आप एक फेयर प्राइस पे कभी भी बाय कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा उसका ट्रेंड जान लो। तो LIC एक बहुत अच्छी कंपनी थी, IPO आने के बाद रेगुलर ये गिरनी शुरू हो गई। तो आपसे बहुत से लोग होंगे जिनका LIC के अंदर जो है इंश्योरेंस हो रखा होगा। ठीक है, मिनिमम घर में कोई ना कोई ऐसा तो पक्का होगा जिसका इंश्योरेंस इसके अंदर है, तो वो प्रीमियम देता है। तो एक अच्छी कंपनी है, अपनी ओपनिंग प्राइस से काफ़ी टूट चुकी है, 40% 45% के करीब टूटी हुई है और लगातार टूटती ही रही है। बट इस लेवल के ऊपर आके एक बहुत अच्छा प्राइस दिखा और यहाँ से ये पुल बैक हो गया। अब मेरे को इसका जो पुल बैक लग रहा है ये नहीं लग रहा है, मेरे को ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, बट मैं आप सभी के सामने अपनी एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो कृपया अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को डेवलप करें, ना कि मेरे बोलने पे। मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, अपनी एनालिसिस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से एनालिसिस करिए और स्टॉक चुनिए, इसके ऊपर भी सर्च कीजिए और अपनी पोजीशन जो है वो बनाइए। ठीक है, तो उसके अलावा मेरे बोलने पे आप इसके अंदर पोजीशन मत बनाइए। तो मैं एक सिर्फ ये एनालिसिस पेश कर रहा हूँ क्या है। अब मेन चीज़ है कि भाई इसको बाय क्यों किया जाए, क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स रीज़न तो बहुत हैं इसके अंदर बाय करने के बाद। ठीक है, अगर आप इसकी डिलीवरी रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ डिलीवरी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। ठीक है, बाकी डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ बड़ी थी एक बार और उसके बाद जस्ट यहाँ बड़ी है। ठीक है, बीच में एक बार यहाँ बड़ी थी डिलीवरी रिपोर्ट। ठीक है, बट इतनी सस्टेन नहीं थी। बट ये प्राइस मेरे को सस्टेनेबल लग रहा है। ठीक है, कि यहाँ से ये थोड़ा सा करके उठ जाने के फुल चांसेस है। उसका रीज़न भी कई रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब ये यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, और फिर ये यहाँ चला गया और अभी ये यहाँ खड़ा है, तो नेक्स्ट मेरे को यही मूव लग रहा है क्योंकि ये अप मूव बनाएगा। ठीक है, अगर इसने नीचे जाना होता ना तो किसी भी बेस के ऊपर
ये जो हाई है ना, इसका नहीं कटना था इस एरिया से, ठीक है। इसने इसने क्या करना था, यहाँ से उठना था और इसको टकराना था और ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाना था। बट इसने यहाँ अपनी की पूरी चाल जो है वो चेंज कर दी। अब हम निरी चाल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि भाई इसने अपनी चाल चेंज की है तो ये ऊपर ही जाएगा। उसके लिए हमने इसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी देखी, तो डिलीवरी रिपोर्ट वगैरह भी अच्छी है, पोजीशन डेवलप हुई है और रेगुलरी माल उठ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और एक मेन चीज़ और दिखी इसके अंदर, जिस वजह से मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ, हमारे को लगा कि ये ट्रेड श्योर है, कल इंट्राडे के लिए ट्रेड भी काम करेगा, मैं बताता हूँ। अब आप यहाँ से ये भी बोलोगे जब ये गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, एक ये बनाया, यहाँ ये बनाया और उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आप बोलोगे कि जब ये इस लेवल पे आ रहा था तो तब भी सोच यही होगी कि यहाँ से उठ जाएगा, बट ये नीचे गिर गया था। तो अब सेम पैटर्न है, तो इस बार इसमें अलग क्या है, तो अलग चीज़ जो है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो इससे उठने के रीज़न है, देखो जब ये यहाँ से गिरा था, ठीक है, ये यहाँ से गिर चुका था ना, यहाँ से गिरने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक हाई मारा, हाई मारने के बाद ये सपोर्ट एरिया बनाया, ठीक है। इसने इस जगह पे आपका सपोर्ट पूरा टूट गया था। टूटने के बाद यहाँ से इसने इस हाई को, ये हाई था, ठीक है, इसका, और आप देखोगे कि ये हाई को इसने जब काटा, यहाँ से हाई वॉल्यूम से काटा, फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आया और बाद में इसी को रेजिस्टेंस बना के गिर गया, यहाँ देखो, ठीक है। इस हाई का रेजिस्टेंस बना और ये गिर गया, ठीक है। अब मेन चीज है कि भाई साहब जब यहाँ लास्ट बार सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था इन दो कैंडलों में, आप देखोगे कि देखो इनसे ज्यादा वॉल्यूम और आया ही नहीं और ये नीचे गिर गया। बट यहाँ कुछ अलग है, अगर मैं इसको साफ कर देता हूँ तो आपको यहाँ का चीज कुछ अलग दिखेगी। जब यहाँ से ये गिरा था, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से नीचे उठा, फिर ये इसने ये हाई मारा, ठीक है। अब ये भी जो है क्या हो रखा है, उसी के नीचे आ रखा है, ठीक है। तो सबके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि ये तो सेम पैटर्न बना रखा है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसने भी तो इस हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, रेगुलर ही गिरा, ठीक है। और यहाँ से आप भी बोल सकते हो कि भाई ये यहाँ से थोड़ा सा करके ऐसे गिर सकता है, ठीक है। मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज़ आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए। बट यहाँ कुछ अलग था, तो मेरे को ये लगा कि ये ऊपर जाएगा। पहली चीज, यहां जो लास्ट वॉल्यूम आया था इस एरिया में, ठीक है, यहां जो लास्ट वॉल्यूम आया था ये वाला, ठीक है, और इन दोनों में वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक, वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां तक गया ही नहीं, देखो, ठीक है। बट यहां आपको अलग दिखेगा, यहां देखो इस एरिया में दोनों में वॉल्यूम आया, ठीक है। इसके बाद इससे ज्यादा यहां वॉल्यूम आया इस एरिया में, ठीक है, और इसके लो को काट नहीं पाया। जब इससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो इसका लो कट जाना चाहिए था ना, यहां से इसका लो कटना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था अगर इसने डाउन जाना था, बट ऐसा हुआ नहीं, और ये यहां से ही जो है ऊपर उठना शुरू हो गया। अब आप देखो कि जब इस एरिया में लो बढ़ा था सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये कैंडल में,
ठीक है, उसके बाद नीचे ना आके ये ऊपर की तरफ चला गया और इस एरिया से सपोर्ट लेके न्यू हाई मारिया और वहां से आ रखा है। ठीक है, तो मेरे को पूरा चांसेस है कि ये यहां से घूम जाएगा, यहां से फुल चांसेस है, क्योंकि जब इन दोनों में वॉल्यूम आया और उसके बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया तो फिर इसका लो टूट जाना चाहिए था। जब एक्स्ट्रा वॉल्यूम आने के बाद भी इसका लो नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब ये लो प्रोटेक्टेड है। अब स्विंग ट्रेड के लिए हमारे को कुछ छोटा सा रिस्क यहाँ से क्लोजिंग बेसिस पे 585 का लेंगे इसका लो से, क्लोजिंग बेसिस कैंडल वो 2 डे की, और 525 और 27 रुपए के ऊपर अगर बाय कर लेते हैं तो यहाँ से एक 35 से 40 रुपए का हमारा रिस्क है, और जो ऊपर को रिजेक्ट दिखता है वो 721 रुपए के करीब दिख रहा है, यानी कि 1:2 और 3 के बीच का ट्रेड ये हमारे को आराम से यहाँ से दे देगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ से वो 100 रुपीज भी हमारे को दे देता है, ठीक है, तो आप खुद हिसाब लगा लो कि यहाँ से वहाँ तक 15 से 16% आपको 2 से 3 महीने भी दे देगा, 2 से 3 महीने से पहले ही दे सकता है। ठीक है, चांसेस फुल हैं, उसके लिए रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब रही बात जो है कल के, अगर इंट्राडे में हम इसको कहाँ से उठा सकते हैं, तो ऊपर जाते समय ये एक लास्ट सपोर्ट बनाई थी इसने, ठीक है, और इसी एरिया में एक रेजिस्टेंस बनाई थी, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक, अब इसको 5 मिनट में आ जाओ, देखो ये रेगुलर ही इस एरिया से गिर रहा है, देखो वहां से गिरते हुए आया, फिर यहां से गिरा, यहां कोशिश हुई गिरते गिरते, ठीक है, यहां से गिरते गिरते आने के बाद, ठीक है, आप देखो कि ये एक ऐसा पहला दिन था कि रेगुलर गिरने के बाद कि ये गिरना रुक गया था। ठीक है, और यहां से इसने एक चाल बनाई थी, तो आप देखोगे ये है 40, 30, 35, 35, तो यही है, तो ये एरिया इसके लिए पूरा सपोर्ट काम कर रहा है। जो लास्ट बार वॉल्यूम बड़ा था और ये गिरा था, अब उसके ऊपर चला गया है और रिवर्सल की तरफ कोशिश कर रहा है। अब इसको क्या होगा, अगर नीचे से सपोर्ट मिल रही होगी और ऊपर से रेजिस्टेंस, ये देखो, ठीक है, उधर ही घूम रहा है, ये देखो। अब घूमते समय आप देखोगे हायर हाई में कोशिश कर रहा है, इस दिन लो था, इस दिन हायर हाई था, और इस दिन इसके लो के ऊपर था। कल फ्रेंड्स आप इसके ऊपर पूरा ध्यान रख सकते हो, अगर इसकी ओपनिंग इस एरिया में कहीं हो जाए, ठीक है, ये यहां से टकरा के एक अच्छा मूवमेंट आपको कल ही दे देगा। ठीक है, अगर ओपनिंग इसकी यहां हो जाए तो आप वेट करो, इसको ऊपर जाने दो, यहां जो मैंने सिखाया उसके मुताबिक आपका यहां से कंफर्म करने दो बाइंग, और ये उठ जाएगा। तो कल आप फुली एंड फुली लाइफ इंश्योरेंस को बाय साइड रखो। 632 रुपए के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाए 30 से ऊपर, यहां गिर नहीं पाएगा फिर, पर यहां से आप देखो कि एक ही दिन के अंदर मूवमेंट कम से कम आपको इस एरिया तक दे देगा। वो यहां से 3 से 4% का मूवमेंट कल ही मिल जाएगा LIC के अंदर। तो आप इसके अंदर कल इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजीशन ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये एक मेरी छोटी सी एनालिसिस थी फ्रेंड्स आपके लिए। आप सोचो समझो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करो, तब इसमें ट्रेड करो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।